आज मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश मना रहा है और इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रचे बसे नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ भावुक पल बिताए। मकर संक्रांति पर गौ सेवा को विशेष पुण्य माना जाता है और पीएम की ये सेवा उसी भाव को दर्शाती है। पीएम मोदी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। कल पीएम मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर पोंगल के उत्सव में शामिल हुए थे। वहां भी वो गौ सेवा करते नजर आए थे। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जहां के समस्तीपुर के कॉलेज में परीक्षा तो हुई, लेकिन परीक्षा जैसा यहां कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है मानो परीक्षा नहीं, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा हो जिसमें एक दूसरे की मदद ली गई हो। इस परीक्षा कक्ष में हर कोई बेहद आराम से नकल करता दिखाई दिया। ना इनको कोई रोकने वाला दिखा और ना ही कोई टोकने वाला। यहाँ तो ऐसा लगा जैसे परीक्षा नहीं, कोई मजाक चल रहा है। क्या छात्र और क्या छात्राएं, हर कोई नकल के जरिए कॉपी भरता दिखाई दिया। परीक्षा को सुरक्षित बनाने वाले तमाम दावों की इन तस्वीरों ने पोल खोल कर रख दी। वीडियो वायरल होने के बावजूद रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज प्रशासन ने इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। झारखंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां के रामगढ़ में एक बेकाबू बस पर गुस्साए लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि महिला को टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, जिस पर स्थानीय लोग नाराज हो गए और बस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। तोड़फोड़ के बाद बस में आग लगा दी गई। पूरे इलाके को आग की लपटों और धुएं ने घेर लिया। सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक आग बुझी एसी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। संभल की अदालत ने 2 मामलों में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं किया गया। इन 2 मामलों में एक मामला बदायूं के रहने वाले ओमवीर से जुड़ा है। ओमवीर को संभल पुलिस ने लुटेरा बताते हुए कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस तब फंस गई जब ये पता चला कि ओमवीर तो घटना वाले दिन किसी दूसरे मामले में जेल में ही बंद था। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने थाना अध्यक्ष समेत 19 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इन्होंने मोटरसाइकिलें वगैरह भी लगाई थी हमारे खिलाफ और कई केस लगाए साहब, तो उसमें 3 साल रह के आए जेल में अंदर। हाँ, पूरा भविष्य ही इन लोगों ने खराब कर दिया। इस बात को 20 दिन बीत गए, लेकिन संभल की पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। दूसरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा है, जिसमें आलम नाम के लड़के को पुलिस ने गोली मारी थी। आलम के पिता ने बताया कि उनका बेटा ठेले पर बिस्किट बेचने निकला था, जिसे पुलिस वालों ने दंगाई बताते हुए गोली मार दी। 3 दिन पहले ही अदालत ने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक ये केस दर्ज नहीं हुआ है। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया है। कब्रिस्तान के पास दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे। नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, बच्चे दीवार पर खड़े थे और महिलाएं बुजुर्गों के साथ छत पर खड़ी होकर इस पत्थरबाजी को देख रही थी। इससे पहले भी नूंह के महू चोपड़ा में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच का ये विवाद 8 जनवरी को महू बस स्टैंड पर हुए झगड़े से शुरू हुआ था। इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जबकि 9 की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें एक गुट कयूम का बताया जा रहा है तो दूसरा गुट फकरू का है। हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने काम से कम विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह भी इन दिनों अपने जहरीले बयानों की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उनके जहर बुझे बयानों का निशाना बने हैं अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान। धर्म के नाम पर चेहरा चमकाने वाले नेताओं का फेवरेट काम है जो भी सेलिब्रिटी मुसलमान है उसको देशद्रोही बता दो।
रघुराज सिंह ने भी यही किया और उनका निशाना बने सलमान खान। सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। रघुराज सिंह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सलमान खान को फांसी देने तक की मांग कर डाली। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए और इसके पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। मंत्री जी का जहरीला बयान मीडिया ने दिखाया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया। अब जब हर तरफ से फजीहत होने लगी तो रघुराज सिंह ने इस पर सफाई पेश की। हालांकि उनकी सफाई में सिर्फ अभिनेता का नाम बदला, जहर कम नहीं हुआ। अखिलेश ने पूछा कि क्या मंत्री जी भूल गए हैं कि उनके सर्वे सर्वा ने कुछ साल पहले अभिनेता जी के साथ पतंग उड़ाई थी। अखिलेश का ट्वीट देखते ही रघुराज प्रताप सिंह फिर से मीडिया के सामने हाजिर हुए, लेकिन उसी पुराने जहर और नए नाम के साथ। सलमान की जगह शाहरुख खान। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। विवादित बयान और हिंदू मुसलमान करने के मामले में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी किसी से कम नहीं है। कभी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं तो कभी सनातन टनाटन का नारा बुलंद करते हैं। इस बार उन्होंने वेद के बहाने जावेद और नावेद पर निशाना साधा है। जयपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तजनों को वेद पुराण की महिमा समझाई। हिंदू राष्ट्र के स्वयंभू झंडा बरदार धीरेन्द्र शास्त्री आदत से मजबूर होकर यहाँ भी हिंदू मुसलमान कर बैठे। वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे, इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुलम खोले। बाबा बागेश्वर के बयान पर विवाद बढ़ा तो संतों ने उनको आड़े हाथों लिया। धीरेन्द्र शास्त्री का अपना निजी मत हो सकता है, क्योंकि भारत में विभिन्न मत, संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस बीच इस विवाद में इस्लाम के जानकार भी कूद पड़े। संविधान को मानने वाले लोग इस देश में रहने चाहिए और जो लोग संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, उन लोगों को नेपाल चले जाना चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नफरती बयान दिया हो। पहले भी वो धर्म के नाम पर तीखे बयान देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेकाबू भीड़ ने हत्या के आरोपी पर हमला बोल दिया। पुलिस बेहद मुश्किल से आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा कर ले गई। सबसे आगे आरोपी, उसके पीछे पुलिस और इन सब के पीछे पड़ी भीड़। आरोपी का नाम कलीम है, जिस पर जज के पेशकार की हत्या का आरोप है। पेशी के बाद जैसे ही आरोपी बाहर निकला, आक्रोशित भीड़ ने उसको दौड़ा दिया। पुलिस भी दल बल के साथ थी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए ये नाकाफी साबित हुआ। आगे जाकर आरोपी कलीम का सामना भीड़ से हो गया, जहां भीड़ ने आरोपी को पकड़कर थप्पड़ मारे। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कलीम को भीड़ से छुड़ाकर सरकारी गाड़ी में बैठाया और मौके से ले गए, नहीं तो कोर्ट परिसर में अनहोनी का अंदेशा था। अहमदाबाद के सारंगपुर इलाके में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अहमदाबाद नगर निगम ने एक पानी की टंकी को ध्वस्त करने के लिए ब्लास्ट नहीं किया और अलग ही तरीका आजमाया। उन्होंने 10 मंजिला ऊंची पानी की टंकी पर जेसीबी को ही चढ़ा दिया। चौंक गए ना। 8000 किलोग्राम की भारी भरकम जेसीबी को क्रेन की मदद से ऊपर पहुंचाया गया और फिर अहमदाबाद के सारंगपुर में 70 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने का काम शुरू हुआ। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी काफी पुरानी थी और काफी समय से बंद थी, इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए इसे गिराने का फैसला लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।